वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर के सामने एक दिन प्रफुल्लता कुछ अपनी हृदय की दुख की बात को ठाकुर जी को सुना रहे हैं। और दुख की बात यह है, कुछ लोग ठाकुर जी को लेकर उपहास करते हैं। जब इस बात को, और खास करके जो विश्व गुरु का जो उत्सव हुआ था, उस उत्सव को लेकर, विश्व गुरु को लेकर लोग उपहास ये करते हैं कि तुम्हारे ये विश्व गुरु कैसे हुए, जो चीज से हमारा व्यवहार नहीं, परिचित नहीं, हम उसको नहीं जान पाएंगे। जो सुनहार नहीं है, वो प्योर जो सोना है, गोल्ड है, वो बता नहीं पाते हैं। उनके पास वो हर जो सुनहर सोने का रंग, जो सुनहरा रंग होता है सोने का, हर रंग धारण किए हुए धातु सोना लगता है। लेकिन जो वास्तव में सुनहर होते हैं, उनको वास्तविक ज्ञान होता है और उनकी वास्तविकता पता लग जाती है। परमदयाल श्री ठाकुर जी प्रफुल्लता को कहते हैं कि इस विश्व गुरु उत्सव में मैं तो बिल्कुल राजी ही नहीं था। जब से ये विश्व गुरु उत्सव हुआ, तब से मैं काफी सुस्त हो गया हूं। लेकिन आप लोगों को बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आपको जो व्यक्ति उपहास करते हैं, उनको आप बताना। क्या परमदयाल श्री ठाकुर स्वयं उनको कह रहे हैं कि आपकी जो अनुभूति है, उस अनुभूति की बात को उनके सामने रखना। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे नहीं पता कि वो भगवान है, मुझे नहीं पता कि वो विश्व गुरु है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन ये मैं जानता हूं कि मैं अपने दिल से उनको प्यार करता हूं और वो ठाकुर दिल से मुझे प्यार करते हैं। मैं अपने दोनों नयन से उनकी उस अपूर्व मधुमय मूर्ति का दर्शन करता रहता हूं। उनके श्रीमुख से निर्झर अमृत वर्षण की श्रवण करता हूं और इस देह से उनका निर्देश का पालन करता हूं। मेरे इस हाथ से प्रभु का उस कार्य करता हूं। मेरे पैर से मैं प्रभु के कार्य करने के लिए जगह जगह पर मैं जाता हूं। हमारी शरीर के जो इंद्रिय हैं, वो भी प्रभु को लेकर उपभोग करते हैं। हमारी शरीर की अनंत कशिकाएं हैं, हर कशिकाएं प्रभु को लेकर आनंद करती हैं। हम तो ठीक इस तरीके से हम उनको पकड़े हैं, जैसे बिन सांस के हमारा जीवन नहीं, वैसे बिन ठाकुर के हमारा ये जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। मैं ये समझता हूं। फिर आगे कहते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते हो? आपके जीवन में कितना अभाव, कितना दुख, कितना कष्ट, कितना आपदा विपदा आपके जीवन में आए। आपके जीवन को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए कितने शक्तियां
कितने असुरिक शक्तियां आपके पीछे पड़ी थे, लेकिन सबको मुंह दिखानी पड़ी, सबको पराजय होना पड़ा आपके पास। आपका दुख को दूर किया, आपके जीवन को कष्ट के दूर किया, आपके जीवन में आने वाली हर विपदा को उन्होंने कम से कम करके सहन करने योग्य बना दिया, मरने से बचा दिया, परिवार को डूबने से बचा दिया। इस जीवन की अनंत समस्याएं से जिन्होंने हमें उभर दिया, तरा दिया, ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं भूल सकता हूं। ऐसे व्यक्ति को मैं तो उनके भगवान की आख्या से आख्यायित करने के लिए हमारी मन ललायित रहते हैं। चाहे आप उसे भगवान मानते हो या नहीं मानते हो, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे वो भगवान का जो गुण मैं जानता हूं, वो सारे गुण मैं प्रभु के अंदर देखता हूं। इसीलिए हमारे पास ठाकुर अनुकूल ही हमारे लिए वो भगवान है। उनकी लीला माधुरी, उनकी ये जो प्रेम, उनका जो ये प्रीति, उनका जो हमारे जीवन को उन्नत देखना, जो तृष्णा उनके अंदर है, और निरंतर जो प्रेरणा देकर के हमारी जीवन को उन्नत की ओर ले जा रहे हैं, हमारी जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं, तो मैं उनको क्या कहूं। जो जीवन को दीप्तिमय कर दे, जो जीवन को प्रकाशमय कर दे, आलोकित कर दे, इस जीवन की चमक को निखार दे, उनको देवता की आख्या। वो मेरे देवता हैं, वो मेरे भगवान हैं, वो मेरे ईश्वर हैं, वो मेरे अल्लाह है, वो मेरे गॉड हैं, वो सब कुछ हैं। इसके अलावा मैं अपने जीवन में उनको और कुछ समझ नहीं सकता हूं। फिर आगे कहते हैं, आप जब सुनेंगे आप क्या कहेंगे। मैं तो ऐसा समझता हूं ठाकुर को, जैसा एक चलता हुआ जहाज के ऊपर कोई धूम्रपान करते हैं, कोई वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई नृत्य करते हैं, कोई अश्लील भाषाओं का व्यवहार करते हैं, कोई खाना खाते हैं, कोई मदिरा पान करते हैं, लेकिन इस जहाज का जो लक्ष्य है वो गंतव्य की ओर है। मैं ऐसे जहाज पे निश्चिंत होकर बैठता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है एक दिन ये जहाज मुझे उस गंतव्य तक लेकर पहुंचाएगी। ठीक इस तरीके से मेरा ये प्राण देवता, मेरा ये जीवन देवता, मुझे विश्वास है मैं उनके उस जहाज रूपी मेरे परमेश्वर की उस जहाज में मैं बैठा हूं। मैं निश्चिंत होकर बैठा हूं कि एक दिन प्रभु हमारे गंतव्य तक लेकर पहुंचाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।